हेलो बच्चा पार्टी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड नाउ जैसे कि नीट के एग्ज़ाम्स के फॉर्म आ चुके हैं, डेट अनाउंस हो चुकी है। सो अब जितने भी नीट वाली पॉपुलेशन है, आई होप सब टैकीकार्डिया से परेशान होंगे। तो टेल मी हाउ यू आर फीलिंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नीट से रिलेटेड कुछ अपडेट्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं एक खुशखबरी के साथ में, दैट इज़ कि अब नीट की ड्यूरेशन 3 आवर्स की जगह 3 आवर्स 20 मिनट्स हो गई हैं। इट मीन्स अब आपको वही सेम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। यू आर गेटिंग 200 मिनट्स एंड दैट्स अ बिग बोनस फॉर यू। कुछ और चीज़ों की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि नीट के पेपर में हमें पता है कि अब 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी एंड बॉटनी। ये 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं अब से पेपर में। दे ऑल हैव इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और हर एक सब्जेक्ट में जो है 2 सेक्शंस होंगे, जैसे कि पिछले बार था सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 35 क्वेश्चंस होंगे, वो आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब इन केस आपने 10 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि क्या होगा। तो लेट मी क्लियर कि अगर आपने 10 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने जो सही करे हैं वो 10 ले लिए जाएंगे। जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं। तो मार्किंग स्कीम जैसे पहले थी अभी भी वैसी ही कैरी ऑन हो रही है। आपका क्वेश्चन अगर सही है, आपने सही आंसर करा है उसे, तो आपको +4 मिलेगा, और अगर नेगेटिव है तो -1। एंड अगर एक्चुअली देखा जाए तो आपका एक गलत क्वेश्चन की वजह से आप अपने 5 नंबर खोते हो और सही करने पे सिर्फ 4 ही मिलते हैं। सो बी वाइज वाइल चूजिंग द क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू आंसर। एनटीए के साइड से जो ब्रोशर रिलीज हुआ है, मैं उसके कुछ की पॉइंट्स आप लोगों को बता देती हूँ। अगर कुछ ऐसी सिनेरियो हो गई कि कोई क्वेश्चन है, उसके 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं, इस केस में ऐसा होगा कि जिन लोगों ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है और उन दोनों करेक्ट आंसर में से किसी एक को मार्क किया है, उन लोगों को +4 मिलेगा दोनों ही आंसर्स के। बाकी लोगों को कुछ ना इससे फायदा होगा ना नुकसान होगा। तीसरा केस ये हो सकता है कि कोई क्वेश्चन उसके चारों ऑप्शंस करेक्ट है। इस केस में जिन कैंडिडेट्स ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है, उन लोगों को +4 मार्क्स अवॉर्ड होंगे। मतलब अगर आपने अटेम्प्ट करा है तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन के, जिसके सारे ही ऑप्शन सही लग रहे हैं आपको। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखते हैं, ऑल्दो बहुत कम होता है, रेयरली होता है ऐसा, बट अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं और आप बिल्कुल श्योर हो, तो कंफ्यूजन में उसको छोड़ के मत आना, डू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। इन केस ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन ही गलत है या क्वेश्चन ही गलत आया है, तो उस कंडीशन में जितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए एग्जाम के लिए, सबको +4 मार्क्स अवॉर्ड हो जाते हैं। तो ये तो हो गई मोटी मोटी आपकी मार्किंग स्कीम की बात। तो एक बार एलिजिबिलिटी के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। नाउ यू ऑल नो कि जो अब आपकी अपर एज लिमिट है नीट के लिए, वो हटा दी गई है नीट यूजी के लिए, दैट इज़ नो मोर देयर। तो अब आपका जब मन करे आप नीट का पेपर दे सकते हैं, बट जो लोअर या मिनिमम एज लिमिट है, वहाँ पे ही कन्फ्यूजन होता है हमें। तो जनरली ऐसा होता है 17 ईयर्स एज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कब हो जानी चाहिए, फॉर्म भरते वक्त होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सो काम डाउन। जिस टाइम आपका एडमिशन होगा उस टाइम पे आपकी एज 17 ईयर्स होनी चाहिए, या फिर जिस साल आपका एडमिशन हुआ है उस साल के एंड तक आपकी एज जो है 17 ईयर्स हो जानी चाहिए। जो आपका ईयर ऑफ एडमिशन है उसका 31 दिसंबर तक आपकी एज 17 ईयर्स हो जानी चाहिए। सो दिस इज़ द एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कुछ महीनों की बात है यार, अच्छे से पूरी स्ट्रैटेजी प्लानिंग के साथ पढ़ाई करो, हाईली मोटिवेटेड होके पूरी एनर्जी डाल दो। नीट से रिलेटेड कोई भी अपडेट या फिर बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई फ्लैश कार्ड, फ्लो चार्ट, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, सो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग दैट इज़ हैम्परिंग योर स्टडीज़, you can DM me on Instagram, and if you find it helpful, do subscribe the channel and give a thumbs up to the video, cause it means a lot. Thank you.